गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू शिवा शर्मा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बना रही हूँ ब्लॉग और शिवा जा रहा है एडवेंचर कैंप में। कहाँ जा रहे हो तुम? और इसे अपने बैग में रख लीजिए वाटर बॉटल, हैंड टॉवल और अपनी कैप, है ना? मजे कर रहे हो आज? चलो ठीक है, ओके। थोड़े गुस्से हैं। तो गाइस, ये चप्पल मैंने ऑर्डर करी थी अपने लिए, ये वाले फुटवेयर, और मुझे लग रहा है ये मेरे को टाइट आएंगे क्योंकि मेरा पैर जो है ना थोड़ा सा आगे से ब्रॉड है। एक सेकंड रुक जा आशा। तो ये गाइस, ये वाले स्लीपर हैं जो क्यूट लग रहे हैं, क्यूट से। अच्छा कैंप था ना, तो हम लोग उसको लेने जा रहे हैं। आज थोड़ा लेट आएगा और ऊपर से मेरा भी बहुत जल्दी था, तो इसलिए सॉरी। वहाँ जाके दिखाते हैं हम आपको कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इसके कैंप में क्या क्या सीन है इन लोगों का, जाके दिखाते हैं। ओके गाइस, तो गाइस हम लोग जा रहे हैं रुद्राक्ष को भी लेकर साथ में, और वहाँ जाकर दिखाते हैं। बाल कैसे हो गए मेरे अजीब से। ये क्या ट्रक हमारे ऊपर चढ़ने वाला था। अच्छा, वो वाला गाना सुना देना, होली रेस किया आज ब्रज में, होली रेस सुना ना? कुछ नहीं आता गाइस, कुछ नहीं आता ऐसे। आज ब्रज में होली रे रसिया। तो मेरे से गाली सुन ले, जो मुझे सुनना चाहता। मैं तुझे ऐसी सुना सकता हूँ जो तूने कभी। मेरा मैच किसी सही आदमी से नहीं हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है आज। मैं कहाँ धर्मात्मा टाइप लड़की और ये कहाँ लफंडर। बम 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 बम। बट वैसे गाइस ऐसी बात नहीं है, बहुत प्रिय है मुझे मेरा पति। जो बात है, मेरे पति के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती हूँ, है ना बड़े? है बहुत पसंद है। देखो देखो, काओ काओ काओ, बाय गाय, बाय गाय, बाय बाय, गाय बाय, बाय। किस चीज में कर दो उनको, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, जल्दी से फेंक के मार रहा। अच्छा वो वाला सुना दो, वो वाला। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीर। सुना आता? सुना ना। अच्छा होली का चलो कोई भी एक गाना सुना दो। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। अपनी आवाज को होली है। और भारी क्यों कर लिया तुमने अपनी आवाज को? अमिताभ बच्चन कोशिश कर रहे थे। ओके। और रंग बरसे भीगे, देख लो सामने चुनर वाली, रंग बरसे। अरे तुम इतना डर क्यों जाती हो? तो मैं बहुत सारी होली एक साथ बिता लूं। अच्छा सुनो, अब वो वाला बताओ। अरे लौंग इलायची का बीड़ा लगाया, अच्छा नाचे गोरी का यार बलम, तर से रंग बरसे। सुर ताल बिगाड़ दिए सारे। तो गाइस शिवाई के स्कूल में आ गए। देखो वो टेंट लग रहे हैं उधर, और यहाँ पे इन लोगों का हुआ है
बट अभी शिवाय की क्लास के बच्चे नहीं आए हैं, वो क्लास में हैं, 1 के नहीं आए हैं। हमने सोचा था यहाँ पे इसको स्विंग करा देंगे, बट वहाँ पर पूरा एरिया वेट हुआ पड़ा है और हम लोग नहीं। रुद्रा कहाँ करने आएंगे तो यहाँ पे? रुद्रा कहाँ करने बाई बाई रुद्रा बाई रुद्रा बाई रुद्रा आप भी इसी स्कूल में आओगे क्या? कीचड़ में न गिर जाए। देखो यहाँ देखो देखो हो रहा है गंदा। And I like when you say I'm the one you're so easy to love. You're easy to love. Yeah, you're so easy to love. कहाँ है? आवाज लगाओ। वो रहा देख, वो रहा बुला। बुलाइए। आगे जाओ। भाई आओ। You're easy to love, yeah. Yeah, I can even focus on sleeping. You're so pretty, everything I'm thinking. Baby, could you help me, 'cause I'm freezing. If you want to see me, it's 'cause you miss me. You say that you will love me every night and day, and I promised you that I would do the same. I know that nobody will love you the same way. Yeah, you're so easy to love. तो गाइस ये हैं पकौड़े शाम को जो नैना ने दिए हैं स्नैक्स के तौर पे। ये इवनिंग स्नैक्स खा सकते हैं गाइस आप भी, चाय और आ रही है अभी, if you want to eat it। तो इसे फटाफट खा रहे हैं, रुका जा नहीं रहा, भूख लग रही है। चाय और दे दो यार। है ओके। तो गाइस आज लेकर चले हैं दूसरी गाड़ी। तो गाइस मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। मैंने आपसे कल बताया था, कल मेरा व्रत था आमला एकादशी का, और कल मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैंने आपसे बोला था कि मैं इसकी व्रत कथा आपको सुनाऊंगी ज़रूर, लेकिन मैं आपको कल सुनाऊंगी, मतलब आज। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था कि जो हम आमला एकादशी होती है उसको रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है, और आमल की एकादशी भी कहते हैं, और आंवला एकादशी भी कहते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष में, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, और इसका व्रत सभी को करना चाहिए। बहुत अच्छी पापनाशिनी एकादशी होती है, और मेरे हिसाब से सभी को करना चाहिए। तो मैं इसकी आपको एक व्रत कथा मैं आपको इसकी सुनाती हूँ। एक्चुअली क्या था कि एक बार एक नगर था, तो उस नगर का नाम था वैदिश नाम का नगर था। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और सभी रहते थे। वहां रहने वाले सभी विष्णु के भक्त थे, और कोई भी नास्तिक नहीं था वहां पर। उसके जो राजा का नाम था वो था चैत्ररथ। ठीक है, तो राजा जो चैत्ररथ थे वो बहुत विद्वान और धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी दरिद्र नहीं था। ओके, फिर नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत भी करता था। एक बार फागुन मास की आंवला की एकादशी आई। ठीक है, और वहां पे सभी नगरवासियों ने व्रत किया, मंदिर जाकर आंवले की पूजा भी की, रात्रि को जागरण भी किया, सारे काम किए। ठीक है, उसके बाद तभी रात में समय वहां एक बहेलिया आया जो घोर पापी था। वो उसने दुनिया का कोई पाप ऐसा नहीं होगा जो नहीं किया हो, जैसे कि ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और चोरी चपाटी, सब कुछ टोटल उसने सब कुछ किया था। मतलब सारे पाप उसने किए हुए थे, सब कुछ खाता था, गंदी चीजें, सब कुछ। उसे भूख प्यास लगी थी, और उसने मंदिर के कोने में बैठ के जागरण देखने लगा। उसने मंदिर के कोने में बैठ के जागरण देखा, सारा जो भी चल रहा था, विष्णु भगवान और एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस तरह उसने पूरी रात बताई। अब क्या होता है कि नगरवासियों के साथ बहेलिया जो है पूरी रात जगा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी वहां से अपने अपने घर चले गए। बहेलिया ने भी जाकर घर पे भोजन कर लिया, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। ठीक है, अब हालांकि उसने आंवला एकादशी के व्रत की कथा सुनी थी, लेकिन जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया उसने, और राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। ठीक है, बड़ा होकर वो नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, तो तभी बीच में मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहां मलेच्छ आए। मलेच्छ आपको पता ही होगा कौन होते हैं।
मलेच्छा और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला गया है, इसलिए इसे हमें मार देना चाहिए। ठीक है, इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसको मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हीं को ही मौत की नींद सुला दिया है। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमला एकादशी की व्रत कथा को सुना था, ये उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज्य करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। तो गाइज, ये सब सुनाने का आपको एक ही मेरा उद्देश्य है कि आपने ये जो कथा सुनी है, अगर आप मेरे मुंह से पूरी कथा सुन रहे हो, किसी की भी मुंह से सुनो और पढ़ो भी, सुनो भी, बोलो भी, तो जब उसने इतना सब सुनने का इतना बड़ा फल होता है, तो अगर आप मेरे कहने से ये सुन रहे हो या मेरे ब्लॉग में भी सुन रहे हो, तो बस मैं यही बोलूंगी कि आप इस कथा को पूरा सुने। जितना मैंने बोला है ना आपको 2-3 मिनट का, ये तो पूरा ही सुने, क्योंकि इसको सुनने का आपको कितना फल मिल सकता है आपको पता है। आपने भले ही एकादशी का व्रत ना किया हो, आमल की एकादशी आपकी छूट गई हो, रंग भरनी एकादशी आपकी छूट गई हो भले ही, लेकिन आप अगर मेरा ये मतलब जो मैंने आपको सुनाई है व्रत की कथा, ये भी सुनेंगे तो इससे भी आपका जो है बहुत उद्धार होने वाला है। और गाइज, ऐसे धार्मिक काम तो करते रहना चाहिए ना इंसान को जीवन में। तो ये पापनाशिनी एकादशी भी है और इसको रंग भरनी भी कहते हैं, आमल की एकादशी भी कहते हैं, आंवला एकादशी भी कहते हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में ये एकादशी पड़ती है। ठीक है गाइस, तो मैंने तो अच्छे से व्रत कथा की थी, व्रत भी किया था, आंवले के पेड़ पर जाकर पूजन भी किया था, जैसा कि आपको मैंने ब्लॉग में कल दिखाया भी था। जितना जिससे हो सके करना चाहिए गाइस। मैं ये नहीं कहती सभी करो, सभी मत करो, जैसा जिससे हो सके करें, बट जितना हो पाए करें। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए, बहुत से लोग मेरे पास कॉल करते हैं मेरा व्लॉग देखने के बाद, कुछ मेरे सर्कल में है, तो वो मुझे कहते हैं अरे एकादशी का व्रत अभी से, अरे एकादशी का व्रत अभी से। तो अभी नहीं करना चाहिए, अभी तुम गृहस्थ में हो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। मेरा ये मानना है कि आपको जो जब ठीक लगे तब वो करें। एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि मैं बुढ़ापे तक पहुंच भी पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मेरी कितनी उम्र है, हो सकता है मैं कल ही ना रहूं, या मेरे साथ कल कुछ हो जाए, या आज कुछ हो जाए, अभी कुछ हो जाए, मैं फोन बंद करूं, अभी आपसे बात करते करते कुछ हो जाए, कुछ पता थोड़ी होता है इंसान के जीवन का। पानी का बुलबुला है इंसान, तो एक पता नहीं कब कौन से राह पे, कौन से पग पर मैं निकल लूं ऊपर। तो गाइस, मेरा ये मानना है कि जो जब कर सके करना चाहिए। और वो भजन तो आपने सुना ही होगा कि भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है ना। तो गाइस, इस चीज को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। तो मैं सारे धर्म, व्रत, पूजन जो भी मैं कर सकूं, जितनी मेरी सामर्थ्य है, आर्थिक स्थिति को देख के, मानसिक स्थिति को देख के, शारीरिक स्थिति को देख के और अपने गृहस्थ जीवन को देख के, जितना मेरे में सामर्थ्य है हर चीज को मैनेज करने के बाद मैं उतना करती हूँ। जरूर करना चाहिए। तो भजन जवानी में करना चाहिए, बुढ़ापा किसने देखा। और बुढ़ापे में होता भी नहीं है। जब हम बुढ़ापे में जाते हैं ना, आंखों से नहीं दिख रहा है, पैरों से चला नहीं जाता, तीर्थ नहीं कर सकते, मुंह से बोला नहीं जाता, ज्यादा बोल नहीं सकते, कहानी नहीं पढ़ सकते, है ना, कानों से सुनना कम हो जाएगा, कानों से सुन नहीं सकते, तो फिर हमारे पास इतने सारे एक्सक्यूजेस हो जाते हैं ना गाइस। लेकिन वो एक्सक्यूजेस सब बेकार हो जाते हैं, क्योंकि भजन तो हमें करना ही है। तो अगर हम जवानी से करेंगे तो हमें हैबिट भी हो जाती है उस चीज की। अभी मैंने एकादशी को व्रत किए हुए 1-1.25 साल हुआ है, तो अब मुझे ऐसा लगता है, पहले स्टार्टिंग में लगता था एकादशी आने वाली है, व्रत करना पड़ेगा, बट अब मुझे इतना अच्छा फील होता है। एक तो पूरा दिन पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा रहती है घर में, बहुत ही अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है हाँ हम कुछ कर रहे हैं, है ना। तो गाइस, मैं तो ये कहूंगी कि आप सब लोग भी करें, और आगे जैसा भी होता है मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। बच्चे दोनों नीचे गए हुए हैं, प्रतीक दिल्ली गए हुए हैं, एज यूजुअल जैसे आजकल डेली जा रहे हैं। और घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, उन गेस्ट को आपने पहले भी देखा है। जितना हो पाएगा मैं उतना व्लॉग शूट करूंगी और फिर व्लॉग में डालूंगी। आप सब लोगों को ये कथा जरूर सुननी है, मिस नहीं करनी है, ठीक है। रानू को कहीं तो छोड़ दो।
क्या चीज है बताओ। एक किसी का फोन आया था आज मेरे पास। कौन कहता है ऐसे? कौन कहता है? आप। कैसे कैसे? हाँ भैया सुनो ना, मेरी बात तो सुनो भैया। हाँ वो ना आज मेरे पास ना किसी का फोन आया था और वो मेरे से बात कर रहा था, उसने सारी बात बताई, उससे सारी बात पूछी और फलाना ढिमकाना वही सब बात बात पे फलाना ढिमकाना। और तो आज ये बात कर रहे थे, ये भी आज यही कह रहे फलाना ढिमकाना। इतना सारा भैया चीनी मांग रहा हूँ। यू कह रही है आज फोन पे बात करते हुए यार पता नहीं क्या है ये बता रहा उसकी, देख भाई देख काय रखा है डोंट टच इट पता नहीं क्या अंग्रेजी बता रहा है काय यार रखा है उसका। जो भूल गया रिश्ता वो भूल यूं गया कह रहा तार कट गया फलाना ढिमकाना। लाओ मार उठाएंगे लो देखो फोन बोल गया है तो चलो रुद्रा, हम तो कब को देखेंगे, नहीं करेंगे। अरे भैया भैया कैसे सोए ना गुड्डू भाई, क्या चक्कर है? हम इतने काम कर गए, इतने धंधे कर गए, सैल्यूट करे करो हमें। ओए कितने रिकॉर्डिंग कर मोहल्ला गए। उठा दिया चिल्ला चिल्ला के आए माता रानी आए देवी प्रसाद प्रसाद बताओ यार। कह रहे क्या क्या? यूं कह रहे इनकी सासुओं को भेज दो सबको वीडियो बना बना के रात को 3 बजे लगी पड़ी। तो सासों को समझ में आ जाएगा हमारी बहू कितनी भगतानी है नहीं। सारी खुश हो जाएंगी, सारी खुश हो जाएंगी। सब चाह रहे हैं कि पूजा पाठ करें। तो गाइस आप इन लोगों से पूछ सकते हैं टाइम क्या हो रहा है। गाइस मैं आपको एक माल की क्या है ये? क्या चक्कर है? तुम्हें चाय बनवाई सुबह के 4 बजे और चाय नहीं पी के दे रहे, क्या चक्कर है ये? ये तो चले जाएंगे, फिर मैं तुम्हें देखूंगी। बनवाई तुमने थी। आओ तो सही, इसमें बहुत माल है। इसमें एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी मसाला गुड्डू भाई बहुत गलत बात है। तुमने मेरा 1 किलो दूध नेस्ट करवा दिया इस चाय में। 1 किलो उसमें पिछले 4 साल से अदरक की कोट जम गई। अब पता है वो में क्यों रखते हैं? क्योंकि कभी कभी ना कई बार क्या होता है अदरक ना खत्म हो जाता है। हाँ, तो उसी में से खुरच ले। हाँ खुरचने की जरूरत नहीं पड़ती, खुरचने की जरूरत नहीं पड़ती। पता है क्या करते हैं? चाय में उसे डुबो देते हैं हम, उसका टेस्ट सारा सा आ जाता है चाय में। तो पत्ती डालने की जरूरत क्या, कलर तो उसी से आ जाएगा। नहीं वो कलर नहीं आ पाता ना, थोड़े पत्ती डालनी पड़ती है। अंदर जाओ गेट खोलो, उसमें ऊपर किनारियों में जमा होगा वो कलर। ठीक है आप भैया की चाय वही कलर डालेंगे। मैं तो पीता ही नहीं भैया, चाय से दूर है बहुत। देखिए अभी सब चाय पी के तो झूठे हैं, देख रहे हो? चाय पी लो, बढ़िया बन रही चलो है। भाई 4 बज गया। अरे भाई ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, यूं करना हम पे भी आ रहा है। चलो भाई चलो भाई 4 बज गए यार। तुम 4 बजे लौटना देखते, तुम वहां से 12 बजे आके 1 बजे भगा करो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है।